ठीक है, I guess we are on recording, so I can start. Those who are late, they can see from the recording. अच्छा जी, अच्छा, when we people are talking about carbohydrates, first of all we will look at the monomer which is making carbohydrate. Carbohydrate complex sugars हैं, इसका जो मोनोमर है दैट इज अ सिंपल शुगर. सिंपल शुगर में हम लोग बिल्कुल इसके स्ट्रक्चर के डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इट हैज़ गॉट 2 एच ग्रुप्स एट द एंड्स. ठीक है, मोनोमर नंबर 1 OH, OH मोनोमर नंबर 2 प्लस OH एंड OH मोनोमर नंबर 2. ये वही वाली चीज़ है जो आप लोगों के पेपर के अंदर भी रिसेंटली एक सवाल भी आया है. Okay. Next thing over here, we have to eliminate a water molecule. ये वाली जो चीज़ है हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर नहीं करते. सिंथेटिक में हम लोग डाईओल्स को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, ठीक है. बट नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में सारे मोनोमर्स कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, उसके अंदर कोई दूसरा टाइप ऑफ मोनोमर नहीं होता, सारे सिंपल शुगर्स ही होंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट सिंपल शुगर, सिंपल शुगर 1, सिंपल शुगर 2, सिंपल शुगर 3, and they all will combine together to form a complex sugar carbohydrate. वाटर मॉलिक्यूल निकालना है. अब नाउ दोनों ही एक जैसे OH ग्रुप हैं. दिस डजंट डिपेंड दैट विच ग्रुप इज गिविंग हाइड्रोजन ग्रुप एंड विच ग्रुप इज गिविंग OH ग्रुप. एक मैंने येलो बॉक्स में किया, एक मैंने पर्पल बॉक्स के अंदर किया, ठीक है. एक में मैंने मोनोमर नंबर 1 से हाइड्रोजन लिया, एक में मैंने मोनोमर नंबर 1 से OH ग्रुप लिया. मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना है इररिस्पेक्टिव ऑफ तो किसका OH ग्रुप, कहाँ से OH निकालूँ, कहाँ से H निकालूँ. यू हैव टू टेक अ वाटर मॉलिक्यूल आउट. अच्छा जी, अब नाउ ऑब्वियसली जब आपने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आउट कर लिया है, एक वाटर मॉलिक्यूल आप यहाँ से भी आउट करेंगे, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज, अब ये वाला कॉर्नर रह गया है आपके पास और ये वाला कॉर्नर रह गया है, ठीक है. अब आपने यहाँ से ये डिसाइड करना है, इफ़ यू आर टेकिंग जो पर्पल वाला OH अगर आप यहाँ से निकाल रहे हो तो यहाँ से इस साइड से आपका हाइड्रोजन जाएगा, OH नहीं जाएगा. देन if you people are taking just hydrogen out from this side, then from this side the whole OH group will go. वही वाली बात है, you have to take a water molecule out. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक दफ़ा जो है मैं ये स्ट्रक्चर ग्रीन वाला लिखती हूँ, एक दफ़ा मैं पर्पल वाला लिखती हूँ. अच्छा, ग्रीन के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ से पूरे का पूरा OH ग्रुप हटा दिया था. Here would be a long elongation line, ये आपके पास वही वाली ब्रैकेट होगी. Again water molecule out, single O would be here, सिंगल O, ठीक है. वाटर गया है ना, आपके पास 2 H और 2 O थे. आपने क्या निकाला है, 2 हाइड्रोजन and 1 ऑक्सीजन. You are left with 1 oxygen, this is that oxygen. Okay, next you have got this one. Okay, अच्छा, उसके बाद next you have got again 0. It's not a 0, it's a O. Then you have got this thing. अब येलो में मैंने सॉरी ग्रीन में जब मैं लिखना शुरू किया तो मैंने यहाँ से OH हटा दिया था, मैंने कहा था यहाँ पे सिर्फ एक O रहेगा, ठीक है. सो यू हैव गॉट 3 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस ज्वाइन टुगेदर बाय ऑक्सीजन. यहाँ पे O हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो भी मैं आपको बताऊंगी. और यहाँ पे एक इलॉन्गेशन लाइन, दोनों कॉर्नर्स के ऊपर O नहीं आएगा, किसी एक साइड के ऊपर आएगा. नेक्स्ट आई विल डू विद पर्पल वन. पर्पल में मैंने कहा था कि अगर आपने सिर्फ यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, O रेक्टेंगुलर बॉक्स, O दिस वन. यहाँ पर्पल में दोनों चीज़ें गई हुई थी, तो बेसिकली दिस पर्पल वन इज एन इन्वर्टेड थिंग ऑफ दिस ग्रीन वन. हमने दोनों कॉर्नर्स के ऊपर ऑक्सीजन नहीं लगाना, हमने एक कॉर्नर के ऊपर ऑक्सीजन लगाना, विच इज़ अ लिंक
with another one. ठीक है, सवाल जो आप लोगों को प्रीवियस पेपर के अंदर आया था, आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बर द पेपर नंबर, उसमें आपके पास ये वाला एक यूनिट गिवन था, सिंपल यूनिट, जिसमें सेंटर में रेक्टेंगुलर बॉक्स था, कॉर्नर्स के ऊपर 2 एज लगे हुए थे, उन्होंने कहा था इसको 3 टाइम्स रिपीट करें और फिर इसका एक पॉलीमर बनाएं. सो दिस इज हाउ इट विल बी मेड. This is how it will be made. This structure is also correct. This structure is also correct. Point is, two rectangular boxes must be joined together with an oxygen, and in the corners किसी एक साइड के ऊपर ऑक्सीजन लगेगी, एक साइड पे ऑक्सीजन नहीं लगेगी. ठीक है. नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज, ये तो हमने इसकी सिंथेसिस की. ठीक है. आपके पास सवाल था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, इसको हम ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, ये टूटेगा कैसे. Now, breakdown can be done naturally. Breakdown can be done through a chemical reaction. Naturally क्या हो रहा है अभी, नेचुरली कैसे हो रही है, जब आप लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. अब रोटी जब चबा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो स्मॉल पीसेस के अंदर तो कन्वर्ट होती है, प्लस उसके अंदर ऑब्वियसली एंजाइम्स भी हैं आपके पास. सो दीज एंजाइम्स आर बेसिकली ब्रेकिंग डाउन, ये जो लंबी वाली चेन है इसको वो तोड़ रहे हैं. ठीक है. अब इसको कैसे तोड़ रहे हैं, ये जो लंबी वाली चेन है इसको तोड़ रहे हैं किस तरह से, नेचुरली, बाय एंजाइम्स. केमिकली कैसे तोड़ रहे हैं, दैट इज बाय हीट प्लस वाटर. अब हीट प्लस वाटर एंड बाय एंजाइम्स इन दोनों के नाम हैं. The question that was there in the paper, it was demanding 2 ways. अगर वो लिखते 2 प्रोसेसेस करने हैं तो हम इन दोनों के नाम लिखते, बाय एंजाइम को हम लिखते डाइजेशन और बाय हीट एंड वाटर को हम लिखते हाइड्रोलिसिस. अब लिसिस क्या होता है, लिसिस होता है ब्रेकडाउन, हाइड्रो क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. अच्छा, सिंथेसिस से बिल्कुल ऑपोजिट. सिंथेसिस से ऑपोजिट किस तरह से है, सिंथेसिस से ऑपोजिट इस तरह से है, इस सिंथेसिस में हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाला है. अब ब्रेकडाउन में क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल आपने निकाला है आपने उसको वापस फिल इन करना है. जस्ट सपोज दिस इज योर स्ट्रक्चर, आई एम गोइंग टू यूज अ न्यू स्क्रीन. ये जो आपका ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी मैं. ये सहमत. मैम सॉरी मैं थोड़ा लेट आया, बताएं क्या सीन चल रहा है, मतलब क्या बता रही हैं अभी. हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन लेना. मैं आपको कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस और उसकी हाइड्रोलिसिस बता रही हूँ. कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस एंड हाइड्रोलिसिस. सिंथेसिस में हमने ये किया है कि किस तरह से आपके जो है वो सिंपल शुगर के मोनोमर्स हैं, दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट और वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है. अब हाइड्रोलिसिस के ऊपर आ गए हैं तो वो जो लंबी चेन बनी थी उसको हमने दोबारा सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करना है. तो मैं ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर ले रही हूँ और इसकी हम लोगों को दोबारा इसके मोनोमर्स बनाने हैं. ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है ओवर हियर, ओ, देन दिस वन, देन ओ, देन दिस वन. किसी एक साइड के ऊपर आप लगाओगे ऑक्सीजन, एक पे नहीं लगाओगे. आई हैव टोल्ड यू पीपल जस्ट फ्यू मिनट्स बैक क्यों लगाएंगे क्यों नहीं लगाएंगे. राइट नाउ आई एम डूइंग हाइड्रोलिसिस. ठीक है. डाइजेशन का सिर्फ उन्होंने नाम बताया, डाइजेशन होती क्या है, कैसे होती है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए. इट्स ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड इट हैपन्स ऑब्वियसली इन एनिमल्स. ठीक है. प्लांट्स में कोई डाइजेशन नहीं होती. ओके. हाइड्रोलिसिस हो गया. अच्छा, अब हाइड्रोलिसिस में दिस इज ब्रेक डाउन, लिसिस इज ब्रेक डाउन, हाइड्रो इज वाटर. अब हम लोगों ने ये वाला बॉन्ड ढूंढना है. अब इफ this particular structure, I am talking about this O and then this rectangular thing. इसमें
और ये आपके पास लॉन्ग बॉन्ड है। इसमें व्हाट थिंग इज लैकिंग, आपके पास जो ओरिजिनल मोनोमर था उसमें ये था, इधर OH था, इधर OH था। यहाँ से इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे, इसके अंदर साथ सिर्फ O लगा हो, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH नहीं है। सो व्हेन पीपल आर डूइंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिस चीज़ का हाइड्रोजन लॉस्ट होगा वो हाइड्रोजन ले लेगा, जिस मोनोमर यूनिट का हाइड्रोजन लॉस्ट हुआ होगा वो हाइड्रोजन ले लेगा, और जिस मोनोमर का OH लॉस्ट होगा वो OH ले लेगा। अब ओवर हियर क्या हो रहा है, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रही है, यहाँ पे O है। अब यहाँ पे ओवर हियर यू हैव गॉट 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन। व्हाट विल हैपन, OH इधर लग जाएगा, एंड इसके बाद तो ये हमें यहाँ से तोड़ा, मैंने लाइन लगाई हुई काटा हुआ, OH ग्रुप इधर लग जाएगा। सो इधर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। सो बेसिकली when you were synthesizing, you were taking the water out. When you are breaking it down, you are sending the water molecule back in. जब ये पूरा स्ट्रक्चर बना था 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकले थे। अब इस स्ट्रक्चर को जब उसके सिंपल यूनिट्स के अंदर तोड़ोगे तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स डालोगे ताकि हर कोई अपना अपना OH कंप्लीट कर ले। सही है? मैम इसे इसे ब्रेक डाउन कहेंगे हाइड्रोलिसिस को। हाँ, हाइड्रोलिसिस इज ब्रेक डाउन, यस हाइड्रोलिसिस इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है तो ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। अच्छा, नाउ सेम थिंग वी पीपल विल डू फॉर प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उनके जो मोनोमर था दैट वाज अ सिंपल शुगर। प्रोटीन्स में जो मोनोमर था, प्रोटीन्स के अंदर जो मोनोमर था दैट इज अमाइनो एसिड, ठीक है। अब अमाइनो एसिड क्या होता है, इट्स अ कार्बन एटम हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड। उन 4 ग्रुप्स में से जो 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3 जो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, वो हर अमाइनो एसिड में सेम होते हैं। अब यहाँ पे यू हैव गॉट C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप लगा, एक हाइड्रोजन का ग्रुप लगा, एक आपके पास NH3 वाला ग्रुप लगा। ये तीनों हर अमाइनो एसिड के अंदर कांस्टेंट होंगे। अब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे डिफर करेगा, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्थ ग्रुप। इट कैन बी एन हाइड्रोजन, इट कैन बी अ CH3, इट कैन बी एनी अदर थिंग, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप, and there are 20 different type of amino acids, and all those 20 different type of amino acids they differ just at this fourth group position, ठीक है। उसके बाकी ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ये सारी एक जैसी होती हैं, ये फोर्थ वाला डिफरेंट होता है जिसकी वजह से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब हमने मोनोमर्स, अमाइनो एसिड के जो मोनोमर्स हैं इनको हमने लेके इसका पॉलीमर बनाना है। पॉलीमर इज प्रोटीन, अमाइनो एसिड इज द मोनोमर, ठीक है। लेट्स डू इट नाउ। अच्छा, आपके पास कार्बन है, दिस इज योर अमाइनो एसिड नंबर 1, हाइड्रोजन ओवर हियर C डबल बॉन्ड O OH, then NH H, and then over here it can be anything. This is your amino acid number 1. अमाइनो एसिड नंबर 2 वो ऐसा भी हो सकता है, वो इससे डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होती हैं जिन्होंने हेयर बनाया होता है, स्किन बनाया होता है, ये स्थान मैम ये डायमीन नहीं होगा? रुक जाओ, डायामीन, पॉलीपेप्टाइड, ये सारी टर्म्स अभी करते हैं, वेट करो प्लीज। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज हाइड्रोजन है, C डबल बॉन्ड O है, OH है, N है, H over here, H over here, everything. अब ऐसा पॉलीमर, और से सुनिए, ऐसा पॉलीमर, कौन सा पॉलीमर, ये वाला जिसमें मोनोमर 2 अमाइनो एसिड्स हैं, यस ही इज राइट,
दिस इज अ डाइपेप्टाइड। डाई अमीन का मतलब होता है कि एंड पे 2 दफ़ा NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अमीन का और अमाइनो एसिड का सिर्फ आपस में ये लिंक है कि इन दोनों के एंड के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है। डाई अमीन में NH2 ग्रुप 2 दफ़ा लगा होता है, अमाइनो एसिड में NH2 ग्रुप 1 दफ़ा लगा होता है। ठीक है, सो व्हेन यू हैव गॉट a structure or a polymer which is made up of 2 amino acids, that is a dipeptide. अब पेप्टाइड उस बॉन्ड का नाम है जो अभी यहाँ पे मैं बनाऊंगी। ठीक है, इसी तरह इसके 3 होंगे तो ट्राईपेप्टाइड होगा, फिर हंड्रेड्स हो जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड होगा, और जहाँ पे आपके पास पॉलीपेप्टाइड होगा उसका नाम होता है प्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट हमने शुरू किया है अमाइनो एसिड से, सिंगल अमाइनो एसिड मोनोमर है। ठीक है, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आया, डाइपेप्टाइड आ गया, फिर उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आया, वो आपका प्रोटीन बन गया। नॉर्मली यू पीपल विल टॉक अबाउट अमाइनो एसिड से प्रोटीन। ठीक है, या डाइपेप्टाइड प्रोटीन नहीं होती है? होती है, वो भी प्रोटीन होती है, लेकिन वो प्रोटीन की छोटी फॉर्म होती है। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज इसको हमने बनाना है। बनाएंगे कैसे? हाँ, वही वाली बात है, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। वाटर मॉलिक्यूल में हमने ये पढ़ा है कि NH2 विल गिव इट्स हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विल गिव इट्स OH। अच्छा, ठीक है, यहाँ से क्या करना है? OH निकाल देना है। इधर से क्या करना है? एक हाइड्रोजन निकाल देना है। चलो अब स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करूँगी, कार्बन N. Yes, this N is the part of the chain, but this hydrogen is not the part of the chain. ये इसकी साइड के ऊपर ही आएगा, चाहे ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, क्योंकि मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया है, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई है। ये इसकी इलॉन्गेशन लाइन है जो कि आगे फर्दर बॉन्ड्स बनाएगी। CH, वही वाली चीज़ दोबारा उठा के लिख रही हूँ, डबल बॉन्ड O, NH। ठीक है, एक निकल गई थी इसकी वैलेंसी, उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया है। फिर ये C है, H है, इसके नीचे ये वाला ग्रुप है, C, डबल बॉन्ड O है, फिर लॉन्ग इलॉन्गेशन लाइन है। अब इसके अंदर कैन यू सी दिस ग्रुप? ये बिल्कुल वैसा ही ग्रुप है जिसको आप पोलीएमाइड कह रहे थे। हाँ, यहाँ पे भी अमाइड लिंक है, बट जब अमाइड लिंक जो है वो अमाइनो एसिड की वजह से आता है तो आप उसको क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड लिंक, पेप्टाइड बॉन्ड, यही है C डबल बॉन्ड NH। लेकिन अगर ये प्रोटीन्स की वजह से बन रहा है तो पेप्टाइड है। अगर ये आपके पास जो है वो सिंथेटिक में आ रहा है तो आप इसको एमाइड लिंक कहेंगे। वही 4 एटम्स हैं, C डबल बॉन्ड O, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लेकिन सिर्फ कि वो किस चीज़ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वजह से ये डिफरेंट है। नाउ दिस इज द सिंथेसिस। अब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगेन इसके हाइड्रोलिसिस वुड बी ऑन द सेम पैटर्न। ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अब NH ने अपना हाइड्रोजन लूज किया था, इट विल टेक इट्स हाइड्रोजन, एंड C डबल बॉन्ड O ने अपना OH को लूज किया था, इट विल टेक इट्स OH। ठीक है, सो दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। कंडीशंस क्या हैं? हीट है एंड एसिड है। दिस इज हाउ इट विल वर्क। Enough? Enough for today? जी मैम, बहुत है। बहुत है, चलें ठीक है। मैम रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, अभी भी कुछ दोबारा देखूंगा फिर सही समझ आएगी। ठीक है, ठीक है। मैम ये हमने पहले पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए? ये हमने पहले पढ़े हुए हैं। मैम बिल्कुल भी नहीं याद। पता नहीं अब याद क्यों नहीं, लेकिन ये हमने पढ़े हैं। अच्छा, चलो मैं फिर दोबारा चैप्टर पूरा पढ़ूंगा। राइट, यू लीव फॉर दैट। हाँ जी, you people all, you all और can. मैम रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी?
रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी? शेयर कहाँ पे करेंगी आप? ये मैंने अभी सोचा ही नहीं। गूगल क्लासरूम पे एक मटेरियल